ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम सभी एक नए कमेंट की तरफ बढ़ चले। लेक्चर 45, कमेंट 45, क्वेश्चन 45। बस बेटे 50 कमेंट पूरे होने वाले हैं, आप ये मान लीजिए। क्वेश्चन 45 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर पेपर्स में दिया हुआ है। बेटे वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे पेपर में कितनी बार आ चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर करके जाइए। वैसे मैंने इसको डिटेल्ड में अपने फाइनेंशियल डिसीजन के प्रैक्टिकल लेक्चर्स में बताया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं कि मैं अलग से 10-15 मिनट आपको थ्योरी के साथ भी बताऊं, जिससे कि आप घर में इसको ईमानदारी से सुने और पेपर में करके जाएं। बेटे ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको एक बार अपना रजिस्टर ओपन करना पड़ेगा। करिए बेटे, प्लीज रजिस्टर ओपन कर लीजिए और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक नंबर 1 खोल लीजिए। मैंने पेज नंबर, बेटे पेज नंबर तो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 9 से चेक करिए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल का थ्योरी दिया हुआ है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक नंबर 1, फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर, क्वेश्चन नंबर है 9, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल। प्लीज ओपन करें, तब तक मैं भगवान की बांसुरी आपको सुना दूं, और सुनिए बांसुरी भगवान की, अच्छा लगेगा। आइए बेटे, उम्मीद है कि आपने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक 1, फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल का क्वेश्चन निकाल लिया होगा। बेटे ब्रेक इवन पॉइंट हम करने जा रहे हैं। अब एक बच्चे को ना नींद आ रही थी, ढीला ढीला बैठा था, वो आज नहाया धोया नहीं था, सर्दियां चल रही है, मान लो आप दिसंबर में पेपर दे रहे हैं, जून में दे रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसको लगा कि शायद एक इंडिफरेंस लेवल भी किया था, ये उसी का दूसरा नाम है। अब बताओ, नहाएगा धोएगा नहीं वो अगर बच्चा, तो कैसे समझ आएगा उसको? तो नींद ही आती रहेगी।
बेटे मैं उस बच्चे को कह रहा हूं ये ब्रेक इवन पॉइंट अलग है, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी अलग है, ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। आप प्लीज इस कंसेप्ट को पेपर में आया तो नीचे वाला मत लिख कर आना। ब्रेक इवन पॉइंट लेवल इज अ सेपरेट कंसेप्ट। तो आइए मैं आपको बताऊं, आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हल्का सा लिखना है रजिस्टर में, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हल्का सा लिखना है, क्योंकि मैं आपको चित्र दूंगा, चित्र रूपा। तो आप अगर चित्र बनाकर आएंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर लिखने, इट इज दैट लेवल और that point, it is that level or that point where there is no profit, no loss situation, जहां पर ना तो हम कुछ कमाते हैं, ना तो हमें मुनाफा होता है, मुनाफा हाँ, और ना कोई नुकसान होता है। मतलब हमने जितने पैसे राम प्यारी से सुबह लिए होते हैं, हम उतने ही पैसे राम प्यारी को शाम को दे देते हैं, ना ज्यादा ना कम, ना प्रॉफिट ना लॉस। That situation is named as break even point situation. I know that you know, मुझे मालूम है कि आपको ये पता है। I know that you know, you also know that you know break even point. You know, सुनना जरा ध्यान से, you know that you don't know, आपको ये भी पता है कि आपको क्या नहीं पता। आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है कि ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता। You don't know that you don't know। क्या बड़ी बात कह गया बेटे, जो नींद आ रही है उनको तो समझ नहीं आएगी, वो तो सोने लग जाएंगे, धीरे धीरे आंखें बंद होंगी, पांव सीधे होंगे, गर्दन पीछे चली जाएगी, जिंदगी के मजे लेंगे बेटे, स्वर्ग लोक पे चले जाएंगे वो तो बच्चे। जो अभी मृत्यु लोक में है वो सुनिए, आपको पता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट आता है, आपको पता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। बेटे लाइफ में ये सर्कल सबसे बड़ा सर्कल है, हमें इस ब्लाइंड स्पॉट्स पे काम करना है। आपको ये नहीं पता कि जो मजाक में भी आप बोल देते हैं वो सच हो जाता है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके पास अलादीन का चिराग है। आपको ये भी नहीं पता कि आप भी हनुमान जैसे 8 तरह की सिद्धियां रखते हो। आपको ये भी नहीं पता कि अगर मन से आप कोई चीज सोच ले तो आप भी रावण जैसे जिद्दी हो सकते हैं उस चीज को पाने के लिए। आप तो सोए हुए हो, जीवन कहां है आपको पता ही नहीं है, सेल्फिश बने फिरे हो। तो बेटे ये सारी बातें मैं आने वाले अलग से माइंड के लेक्चर्स में डाल रहा हूं, छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियोस बना रहा हूं, आपको दूंगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस शेयर करें, लोगों का भला होगा, आपका तो होगा ही। तो बेटे मैं आपके सामने आपको बताऊंगा कि आप बहाने कहां बनाते हो, आप रीजंस किस किस को देते हो, कितने रीजंस देते हो, और जीवन कैसा बना लिया आपने बहाने बना बनाकर, दूसरों को दोषी बना दिया कि मेरे माता पिता ने मेरी मदद नहीं की, मुझे पैसे नहीं दिए, मेरी गर्लफ्रेंड गंदी है, मेरा ये ऐसा है। सब बकवास है, आप ही खुद गंदे हो। तो मैं
आपको अंदर से साफ करूंगा। तो आप मेरे माइंड के वीडियो जरूर देखना। आइए हम कहीं दूसरी तरफ चले गए। मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे लिखते, एनी न्यू एंटिटी generally works at break even point in the initial years. For example, रिलायंस जियो, जियो, हाँ रिलायंस जियो। आप समझ रहे हैं जो मैं यहां तक कह चुका हूं। आगे देखेंगे, इसको ए पॉइंट लिखेंगे, बी लिखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। आपने एक ही टाइप पढ़ी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैं आपको 3 तरह के ब्रेक इवन पॉइंट बताऊंगा, नेमली ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, लिखना बेटे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और बेटा तीसरा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। आपने ये वाला किया हुआ है बेटे। बेटे मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट 3 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन, कंबाइंड ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, ऐसी सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन बोलते हैं। जो कंपनीज नई नई आती हैं, नई नवेली, ये जो नया धंधा शुरू करना चाहती हैं, बेटे वो प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं रखती। शुरू में तो मार्केट का शेयर अचीव करने का इंटरेस्ट रखती है। जैसे रिलायंस जियो 31 मार्च 2017 तक फ्री कर दिया सब कुछ। क्या लगता है इसके पीछे क्या भावना हुई कि भाई हम अभी शुरू में मार्केट का शेयर अचीव कर ले। अब आप एयरटेल को देखिए, एयरटेल टू एयरटेल फ्री कर दिया। अभी देखना वोडाफोन में भी यही आएगा, एयरसेल में यही आएगा। बेटे बिगिनिंग में हर कंपनी चाहती है कि वो मार्केट का शेयर अचीव करे। अब बेटे 3 तरह के ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। एक ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा है जो आपने पहले से किया हुआ है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, दैट लेवल ऑफ operating sales at which there is no operating profit, at which there is no operating profit and no ऑपरेटिंग लॉस। ना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ना ऑपरेटिंग लॉस है। बेटे मैं कहता हूं ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां पर अगर मैं इसका थोड़ा सा और संधि विच्छेद करूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह मैं लिख दूं ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मतलब मैं उतनी सेल्स करूं जहां पर ये दोनों बराबर टोटल होकर आ जाए।
ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब मेरे को ये यहां पर रहने देना है क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं। तो ऑपरेटिंग सेल्स माइनस ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और बेटे बेटे इन दोनों के जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और आप ये फॉर्मूला रटते थे बेटे, ये कब होगा? एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अगर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या ये बराबर नहीं आ सकता? ऑपरेटिंग 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 फिक्स्ड कॉस्ट के। आराम से देखिए, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन को मैंने लिखा ऑपरेटिंग, मैं साफ सुथरा लिख देता हूं, बच्चा नाराज हो रहा है। भैया नाराज नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन। एक बच्चा तो चौंधिया होकर बैठ गया। उसने कहा अरे ये इस तरह से लॉजिक था, हम तो ऐसे ही रटा करते थे, हम तो इंटर एग्जीक्यूटिव में ऐसे ही रटते थे। हाँ बेटे आप रटते थे, ये लॉजिक है बेटे। और अगर रुपीस में चाहिए तो बेटे दोनों तरफ दोनों साइड्स को सेलिंग प्राइस से गुणा कर दो। अब जब यहां गुणा करोगे तो ये तो चीज आ जाएगी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, और यहां पर क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भले आपने ब्रेक इवन पॉइंट पहले किया है, लेकिन आपने इस तरह से नहीं किया होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूं। तो कोई भी कंपनी जब नया बिजनेस शुरू करती है तो वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे काम करना चाहती है, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट का शेयर अचीव करना होता है। और उसके लिए उसको जो उसकी कॉस्ट लग रही है वेरिएबल और फिक्स्ड, उसको रिकवर करना होता है। बस उतनी सेल्स करनी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दो बस यार जिसमें कुटुंब समा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, ना जाए, ना जाए, ना जाए। तो बेटे मुझे तो उतना ही चाहिए ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट का भी यही सिद्धांत है। तो आइए मैं आपको ग्राफिकली बता दूं कि बेटे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। ऑपरेटिंग की बात हो रही है अभी। यहां पर मैं यूनिट्स लिखूं, यहां पर मैं कॉस्ट लिखूं, तो बेटे सेल्स भी लिख सकता हूं। तो बेटे ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दोनों का जोड़ टोटल कॉस्ट है। मैं टोटल कॉस्ट को हरे रंग से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये लीजिए। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज वेरिएबल,
एंड दिस इज लेट इट बी टोटल रेवेन्यू सेल्स। बेटे जितने यूनिट्स बिकेंगे उतनी सेल ज्यादा होगी, जितने यूनिट्स बिकेंगे उतनी सेल ज्यादा होगी। तो क्या लगता है डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं? बेटे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। आप इसके नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इन यूनिट्स। और अगर रुपीस में निकालना है तो ये लीजिए। तो बेटे ब्रेक इवन पॉइंट आपके लाइफ में आ चुका है, बस आपको ध्यान से ये वीडियो को सुनना है और पेपर में लिखकर आना है। तो मैं भूपेश आनंद कुछ आगे चलूंगा। मैं कह रहा हूं जी, एक होता है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट को मैं अगर ब्रांचेस बनाऊं तो एक तो मैंने समझा ही दिया, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। और बेटे दूसरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे ऑपरेटिंग तो बता दिया, अब मैं बताने जा रहा हूं फाइनेंशियल। तो जरा आप उसी बुक में आ जाए बेटे, बुक में मैंने लिखा भी है, एक बार आए बुक में आए। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 1 बुक है बेटे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल। मतलब आपने ऑपरेटिंग तो अचीव कर लिया, तो उसके बाद आ गया ईबीआईटी। मैं एक सेकंड और बता दूं, फिर आऊंगा इसमें। जैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होती है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो इस फिगर को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसमें बेटे लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। आप खाली फिक्स कॉस्ट लिखते थे, लेकिन वो होती थी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसको लेस कर दी। तो बेटे यहां पर आती है फिगर ईबीआईटी, इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी लेस कर दूं तो यहां पर क्या बचेगा? प्रॉफिट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। कोई जल्दी है ही नहीं यार, आराम से नोट करो रजिस्टर में। आपके टीचर ने नहीं कराया कोई बात नहीं, मैं तो बैठा हूं। तो मैं कहता हूं जी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है, लिखेंगे लिखेंगे it is that level of EBIT at which it is that level of EBIT at which profits available to equity shareholders is nil, or EBIT is just sufficient to pay, is just sufficient to pay fixed financial cost, fixed financial cost, that is interest and preference dividend। लिख लो बेटे, फिर समझाऊंगा। बेटे प्यार किया है
सारी चीजें बता रहा हूँ, कमेंट लिखवा रहा हूँ, यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। ये है सच में प्यार। ये प्यार नहीं है कि जब तक पास नहीं हो गया आप आते रहना फ्री में। ये कि प्यार हुआ इसका मतलब उस टीचर में और उस बच्चों में भी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पहली बार में पास हो जाएंगे, ऐसा विश्वास भी नहीं है। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को यार। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो मुझे लगता है आपने ये तो लिख लिया होगा। अब आ गया जी कंबाइंड। अब बेटे मैंने अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में इसके ऊपर प्रैक्टिकल कराया हुआ है, सारे क्वेश्चंस कराए हैं, केसेस कराए हैं। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बेटे? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब जहां पर आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी दोनों कॉस्ट मीट कर दो, उस लेवल को हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लेवल, सॉरी कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। एक बच्चा हंसने लग गया, कोई बात नहीं बेटे हंसो, गलती किससे नहीं होती बेटे, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। मैं आज की क्लास का कमेंट ब्रेक इवन लेवल चाहता हूं कि आप एक बार बुक खोल लें और ब्रेक इवन लेवल फाइनेंशियल मैंने लिखा हुआ है अपनी सीबीक्यू बुक 1 में, प्लीज खोल लें और बेटे आराम से हम देखेंगे इसको। It is that level of EBIT at which EPS of a capital structure is nil. It denotes the level of which a firm's EBIT is just sufficient to cover interest and प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि बेटे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड ही फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। तो मैं कह रहा हूं ईबीआईटी उतनी हो जिससे मैं अपनी जो फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग भी फाइनेंशियल भी ये मीट कर पाऊं, उस लेवल को हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल। और दोनों को मिला दे तो कंबाइंड ब्रेक इवन। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बड़ी मेहनत से बेटे ये लेक्चर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भावना एक ही है कि आप पास हो जाए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। भले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, कोई बात नहीं बेटे, हम जीवन में भले नहीं भी मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये वीडियो अपलोड करके अपना एक ऋण जो मुझे सोसाइटी ने दिया है मैं वापस करना चाह रहा हूँ। बेटे जाने से पहले लीगेसी, अभी तो ऐसे मैंने जाना नहीं है, अभी 100 साल तक जीना है। अभी तो बेटे मेरी एज ही कुछ नहीं हुई, 38 एज है मेरी खाली, 38 बेटे अभी तो मैंने 100 साल जीना है, ऐसा ब्रह्मांड में हिला देना है कि दुनिया मेरे जाने के बाद मुझे याद करे। जैसे जय ललिता जी के जाने के बाद लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कैसे प्यार कर रहे हैं बेटे, मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं। और वो तभी होगा जब आपका साथ मिलेगा। कैसे? आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं, बस बेटे यही है। मिलते हैं बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।